नमस्कार बच्चों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, हम सॉल्व कर रहे थे एनसीईआरटी मैथ्स सॉल्यूशन की बारे में जो है हम अध्ययन कर रहे थे और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 की जो हमारे बुक का जो अध्ययन चल रहा है, मैथ्स का सॉल्यूशन चल रहा है, उसके अंतर्गत आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.5 और एक्सरसाइज 7.6। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। इस वीडियो के अंतर्गत एक्सरसाइज नंबर 7.5 और 7.6 हम पूरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो बिना समय गंवाए जल्दी से हम शुरू कर लेते हैं। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। अगर चैनल पर आप नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को फटाफट शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए हम शुरुआत करते हैं 7.5 के बारे में। इससे पहले मैं फटाफट जल्दी से स्क्रॉल करके नीचे चला जाता हूँ 7.5 पर। एक्सरसाइज नंबर 7.5 कहाँ पर प्रिंट कर रखी है मैंने, फटाफट चलते हैं हम आगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो कर लो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों को सभी को जल्दी से जल्दी शेयर कर लो, ठीक है ना। और सभी को बताओ कि जो है इस चैनल पर मैथ्स का सॉल्यूशन अवेलेबल होता है, ठीक है ना। और इस वीडियो के माध्यम से आप जो है सारी चीज़ें सीख सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए वीडियो, है ना। तो आगे ही देखो 7.5 हमारे तैयार हो गई, ठीक है। चलिए देखिए बात करते हैं 7.5 के बारे में कि 7.5 जो है वह क्या कह रही हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह लिखा हुआ है, निम्न भिन्नों को योग या घटने के उचित रूप में लिखिए। अब देखिए ये कह रहा है कि भाई जैसा योग का निशान है तो योग करना है, अगर एडिशन यानी सब्ट्रैक्शन का निशान है तो सब्ट्रैक्शन करनी है, एडिशन है तो एडिशन करना है। तो आपको जो है इसमें सिर्फ क्या करना है, निम्न भिन्नों को योग या घटने के उचित रूप में लिखना है। तो देखिए पहले हम बात करते हैं, ये भिन्न लिखी हुई यहाँ पर कितने कॉलम है, देखो 1 2 3 4 और 5 कॉलम। कितने कॉलम है, तो 5 हमने यहाँ लिख दिया। अब इसमें भरे हुए कितने, भाई एक कॉलम भरा हुआ तो एक यहाँ लिख दिया। अब इसमें कितने टोटल, इसमें कॉलम कितने, 1 2 3 4 5 कॉलम इसमें भी है। कितने भाई, 5 कॉलम इसमें भी हैं, तो ये 5 हमने लिख दिया। भरे हुए कितने, 2 हैं, तो ये 2 हमने लिख दिए। फिर यहाँ पर भी 5 कॉलम है, भरे हुए कितने भाई, 3 है, तो ये देखो लिख दिया हमने। बस इस प्रकार से जो है आपको इसकी भिन्न लिख देनी है, ठीक है ना। और भिन्न लिखने के बाद में आपको क्या करना है, इसको सिर्फ घटते और बढ़ते क्रम में लिखने हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि भाई योग के रूप में और बढ़ते हुए उचित क्रम और घटने के क्रम में, दोनों में आपको लिखनी है। क्या करना है, योग में भी लिखनी है और घटने में भी लिखनी है, ठीक है। तो चलिए देखिए हम बात करते हैं पहले 1/5, 2/5 एंड 3/5 जो है हमारे बीच में संख्या हमें प्राप्त हो गई है। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब करना क्या है आपको, सिर्फ जो है लिखा हुआ है इनके बीच में प्लस का निशान लगा देना। क्या करना भाई, प्लस के निशान लगाना है, फिर इसको आगे से आगे सॉल्व करते जाना है, ठीक है। बस जैसे ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमें मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर है ना। देखो इसको घटाना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किया हुआ है पहले, ठीक है ना। ये देख लीजिए आप, आंसर यहाँ पे आपको मिल रहा है 1/5 प्लस 2/5, 1/5 2/5 हमने यहाँ लिख दिया। फिर जो है इसके जब सॉल्व करेंगे तब हमारे आंसर मिल जाएंगे हमें, ठीक है ना। तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट देखो बी क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। बी ऑप्शन जो है वह कह रहे हैं, इसमें भी इसी प्रकार से करना है। जो कॉलम है वो आपको जो है केवल छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ पर कितना आ रहा है, देखो 5 कॉलम है इसमें, 1 2 3 4 5 कॉलम है, तो लिख दिया हमने 5 अपॉन भरे हुए कितने हैं, यहाँ 5 के 5 भरे हुए, तो 5 के 5 आ गए देखो, ठीक है। फिर ये सब्ट्रैक्शन का निशान है बीच में, ये हमने लगा दिया सब्ट्रैक्शन का निशान। फिर कह रहा है कितने, 1 2 3 4 5 कॉलम यहाँ भी हैं, तो ये 5 लिख दिए। भरे हुए कितने भाई, 3 कॉलम भरे हुए, तो 3 कॉलम भरे हुए लिख दिए हमने, ठीक है ना। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, ध्यान से देखना। पहले जो है ना नीचे वाली जो ये जो संख्या लिखी हुई है 5/5 3/5, ठीक है ना, इसके अंतर्गत हमें क्या करना है, पहले इसका सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना भाई, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन करोगे कैसे करोगे, ये भिन्न दे रखी है, भिन्न को सॉल्व करने के पहले हमें इसके एलसीएम निकालने पड़ेंगे। एलसीएम का मतलब लसब निकालने पड़ेंगे, लसब निकालने पड़ेंगे। चलो देखो, तो 5 और 5 दोनों सेम संख्या है, तो लसब हमारे क्या आ जाएगा भाई, 5 आ जाएंगे। फिर इससे जो लसब आ गए ना, इस लसब के अंतर्गत वापस नीचे वाली जो संख्या होती है ये वाली, ठीक है ना, हर वाली संख्या, इसको डिवाइड करना है। तो 5 का डिवाइड इससे 5 के साथ करोगे तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। 1 को फिर इस ऊपर वाले 5 के मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। फिर ये माइनस का माइनस आ जाएगा। फिर इस वाले 5 को इस 5 के डिवाइड करोगे तो कितना, 1 आएगा। फिर 1 को इस ऊपर 3 वाले से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 3 का 3 आ जाएगा। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखो 5 में से 3 जाएंगे, पीछे कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। फिर यहाँ नीचे 5 के 5 रहेंगे, 2/5 यहाँ हमारे बीच में आ जाएंगे। क्या आ जाएगा भाई, 2/5 जो हमारे बीच में आ जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, ये देखो 2/5, ये 2/5 आ गया ना आंसर, ठीक है ना, क्लियर है। ये 2/5 हमारा आंसर यहाँ पे हमारे सामने आ गए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो
इसमें थर्ड वाले में भी आपको सी में भी ऐसा कैसा करना है, ठीक है ना, कर लेना आराम से देखकर आप। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ हल कीजिए। देखो क्या करना है सेकंड के अंतर्गत, बढ़ते हैं सेकंड की तरफ फटाफट हम जल्दी से। सेकंड नंबर कह रहा है भाई कि हल कीजिए। अब लिखा हुआ यहाँ पे देखो 1/18 लिखा हुआ, क्या लिखा 1/18 लिखा हुआ है, फिर प्लस का निशान है, फिर 1/18 लिखा हुआ है, बराबर है। अब इसमें भी ऐसे कैसे करना है, देखो प्लस का निशान है बीच में, भिन्न वाली संख्या दे रखी है, तो हमें क्या करना, पहले नीचे वाली संख्या है, देखो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक है। तो पहले हमें हरों का क्या करना है, लसब लेना है। तो 18 का लसब, दोनों सेम संख्या है तो लसब भी सेम ही आता है, याद रखा कि सेम संख्या है तो लसब सेम ही आएगा। नहीं तो आपको जो है इस प्रकार से फिर ऐसे करके ये ऐसे 18 और फिर 18 लिख के इसका लसब निकालने पड़ेंगे, समझ रहे हो ना बात को। लेकिन ये मैंने बताया था पहले भी, आपको सॉल्व करवा चुका हूँ ये लसब निकालना, ठीक है। तो समझ में आ चुका होगा, नहीं समझ में आया तो पहले वाले जो वीडियो है वो देखो आप, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब हमने नीचे वाली संख्या सेम है अगर, तो सेम सेम लिख दो, और ऊपर वाली संख्या है वो भी एज इट इज लिख दो, अगर सेम संख्या है नीचे अंक तो, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, एक और एक 2 हो गए और नीचे 18 के 18 रह गए। अब 2 के टेबल से इसको काटो, 2 × 2, ठीक है ना, मतलब 2 एकम 2 आ गया, और 2 9 में 18, तो 1/9 क्या हो जाएगा आंसर, 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये देखो 1/9 हमारे आंसर आ गया ना, क्लियर है, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है इसको सॉल्व करना है। ये सेकंड वाला बी जो है इसको भी ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी 8/15 लिखने हैं, ठीक है, फिर प्लस का प्लस, फिर 3/15 लिखना है। अब देखो दोनों में सेम संख्या कौन सी है, 15 सेम है दोनों में, तो बराबर करके 15 यहाँ लसब लिख दो नीचे, ठीक है। और ऊपर वाली जो संख्या है उसको ऐसे कैसे लिख दो, देखो अगर ध्यान रखना ये नीचे वाली संख्या अगर सेम हो ना, ठीक है, तो फिर उसको यहाँ पर सेम का सेम ही लिख देना है, और ऊपर वाली संख्या है वो एज इट इज लिख देना है। 8 के 8, 3 के 3 लिख दे, बीच में प्लस का प्लस लगा दिया, ठीक है। फिर क्या करना है, 8 और 3 कितना हो जाएंगे भाई, 8 और 3 9 10 11 11 हो जाएंगे, और फिर 15 के 15 नीचे रह जाए, 11/15 आ जाएगा आंसर यहाँ पे हमारा, कितना आ गया, ये देखो 11/15 यहाँ पे आंसर आ गया ना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना, ठीक है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल है, ठीक है। तो मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा आप करते जाओ, 100% आप इसको सीख लोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट देखो ये सेकंड, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही ऐसे कर लेना, ठीक है। आप देख के आराम से वीडियो को रोक के एक बार सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भाई शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट करवाया, मतलब कि कलर करवाया, क्या करवा भाई, कमरे को रंग रहा है वो, कलर करवा रहा है, 2/3 भाग पर कलर करवा दिया उसने, पेंट करवा दिया। उसकी बहन का नाम लिखा हुआ है माधवी, उसकी बहन है माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार के 1/3 भाग पर पेंट किया। किसने, माधवी ने जो है 1/3 भाग पर पेंट कर लिया। उन दोनों में मिलकर कुल कितना पेंट किया, तो सिंपल सी बात है, देखो माधव शुभम था, शुभम ने कितना किया 2/3, और माधवी ने कितना किया 1/3, तो सिंपल सा आप यहाँ लिख दो 2/3 प्लस 1/3 लिख दिया। अब देखो दोनों संख्या नीचे सेम सेम है, दोनों 3 3, तो 3 हमने यहाँ लिख दिया नीचे, और ऊपर वाली संख्या 2 + 1 ऐसे कैसे लिख दो, तो 2 + 1 कितने हो गए, 3 हो गए ना, तो 2 + 1 3 आ गए, तो 3 के 3 3/3 बिल्कुल। फिर इसको 3 एकम 3 3 एकम 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखो ये 1 यहाँ पे आंसर आ गया, आगे ना, ठीक है, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप कर सकते हो, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 4 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो 7/10 लिखा हुआ है, फिर माइनस है, फिर यहाँ पर जो है बॉक्स बना हुआ, क्या बना हुआ भाई, यहाँ पर केवल बना हुआ है एक बॉक्स, क्या बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, और इस बॉक्स में जो आपको कौन सी संख्या आएगी वो आपको खुद यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले लास्ट वाले वीडियो है उसमें बता दिया है, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व कर देना इस प्रकार से लिख के, इसको बॉक्स बना के लिख दो एक बार, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि बराबर आंसर कितना आ रहा है भाई, यहाँ पे 3/10 यहाँ पर आंसर आ रहे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 3/10 आएंगे, तो सिंपल सा देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10 लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर 10 लिख देंगे, इस बॉक्स में जो है ना यहाँ पर 10 लिख देंगे, ठीक है। और ऊपर वाली संख्या कितनी लिखोगे, यहाँ पर 3 आएंगे ऊपर वाली संख्या के अंतर्गत। तो सिंपल सा ध्यान रखो, 10 10 लिख दिया हमने, तो 7 है, 7 में से कितने जाएंगे, 3 आएंगे, घटा भैया देखो सब्ट्रैक्शन का निशान है, बाकी का निशान है ना, तो 7 में से कितने जाएंगे, तो 3 आएंगे, तो 7 में से 4 जाएंगे तो 3 आएंगे, यहाँ हम 4 लिख देंगे। अब देखो 10 और 10 का लसब ले लिया तो ये 10 आ गए, फिर ऊपर वाली संख्या आ जाएंगी, देखो लसब ले लिया, ये तो 10 के 10 लसब आ गए, ऊपर कितनी 7 - 4 बराबर हो जाएंगे, तो 7 में से 4 के 3 आ गए, 10 के 10 रह गए, देखो ये आ गई संख्या, आ गई कि नहीं आ गई, ये वाला आंसर हमारे, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ता हूँ। तो ये ऐसे कैसे हैं आप ये कर लेना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ध्यान से देखना कि जावेद को संतरों की एक टोकरी का 5 भाग मिला, टोकरी के संतरों का कितना भाग शेष रह गया। देखो अब ये कह रहा है कि टोकरी के अंतर्गत देखो कुल भाग टोकरी का क्या है, 1, क्या है भाई 1 है, और टोकरी के बचे हुए संतरे क्या होंगे, 1 - 5/7, ठीक है, यही रहेगा। तो देखो 7
5/7 माइनस 5/7 इसके हो जाएगी कैसे, देखो ध्यान से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि टोकरी के अंतर्गत जो है 7/7 यानी कि 7 जो है फल थे, कोई भी फल उठाए संतरे हो, और उसमें से 5/7 यानी कि 7 का 5वां भाग जो है वो उसने मिला है, बाकी उसको नहीं मिला। तो एलसीएम निकालो इसके, 7 और 7 के लसब लोगे तो 7 ही आएगा, फिर 7 माइनस 5 एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। तो 7 में से 5 जाएंगे, 2 हो जाएंगे, नीचे 7 के 7 रह जाएंगे, 2/7 आ गए, 2/7 देखो ये आ गया आंसर आपके, ठीक है, क्लियर, ये 2/7 आ गया देखो आंसर, ठीक है। चलिए देखो, तो ये हमारी 7.5 कंप्लीट होगी प्रश्नावली। अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.6 के बारे में। एक्सरसाइज नंबर 7.6 की बात करते हैं। देखो क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन दिया होगी, हल कीजिए, इस प्रकार से हल करना है। इसमें देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2/3 प्लस 1/7 एज इट इज लिखा हुआ। अब देखो, अब हमें क्या करना, अब ध्यान से देखना है इसको। अब उसमें सेम संख्या थी, नीचे हर जो है समान था। अब यहाँ पर हर समान नहीं है, मतलब कि देखो ये नीचे 3 है, ये 3 लिखा हुआ और यहाँ पर 7 लिखा हुआ, दोनों अलग अलग है। तो अलग अलग लिखे होता है, हमें क्या करना है, पहले इसके लसब निकालना। लसब कैसे निकालोगे आप, तो ये 3 लिख दिए, फिर आपने यहाँ 7 लिख दिए, फिर इसको इस प्रकार से लसब निकालो। अब देखो 3 और 7, क्या 3 और 7 में 2 का भाग जाता है, नहीं जाता है, तो छोड़ दो। 2 का नहीं जाता तो 3 का ट्राई करो। तो फिर हमने यहाँ 3 लिख दिया, 3 का भाग 3 में 2 में तो एक बार जाएगा, 7 में नहीं जाता तो 7 के 7 लिख दो। अब 3 का भाग नहीं जाता, देखो 1 में 3 का भाग नहीं जाता, 7 में भी नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, 4 से ट्राई करेंगे। 4 से भी नहीं जाता तो 5 से ट्राई करो, 5 से नहीं तो 6 से ट्राई करो, 6 से भी नहीं जा रहा तो 7 से ट्राई करो। अब 7 से ट्राई करोगे तो जाएगा ही जाएगा ना। अब देखो यहाँ कौन सी संख्या आएगी, 3 आ गई और 7 आ गई, तो इस 3 को और 7 को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। कितना आएगा, 7 3 21 आएगा, कितना आएगा, 21 आ जाएगा। तो ये जो 21 आया ना, वो 21 हमारे क्या आ गया, एलसीएम आ गया। क्या आ गया भाई, ये 21 आ गया, तो 21 हमें यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 21 आ गया, देखो कितना आ गया, 21 आया, याद रखना 21 आ गया, ठीक है। अब इस 21 को हम आगे क्या करना है, ध्यान से देखना। मैं एक बार इसको मिटा दो थोड़ा सा, 1 मिनट, हाँ थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूँ फटाफट, फिर हम देखते क्या हो रहा है। 1 मिनट, हाँ क्या आ गया यार बीच में, चलो इसको मिटा देता हूँ फटाफट, 21 को मिटाता हूँ एक बार मैं। अरे यार तो यही चल ही नहीं रही, फटाफट हटा देता हूँ, पूरा हटा देता हूँ, ठीक है। चलो देखो क्या था यहाँ पे, देखो यहाँ था 2/3 प्लस 1/7, ये था। हमने 3 और 7 के लसब निकाला तो कितना आ गया भाई, 21 आ गया। कितना आ गया लसब हमारे, 21 आ गए थे, ये 21 हमने लिख दिए। अब इस 21 में क्या करना है, नीचे वाली संख्या का ही भाग देना। देखो इस 3 का मैं भाग दूंगा 21 में तो कितनी बार जाएगा, तो 3 का भाग 7 बार जाएगा 21 में, मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छक्के 12, 3 पचे 15, 3 संग 18, 3 7 21, तो 7 बार जाएगा। तो ये 7 मैं यहाँ लिख दूंगा, 7 के साथ क्या लिखूंगा, 7। फिर यहाँ पे क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। अब इस 3 से डिवाइड किया था तो 3 के ऊपर कितने 2 है ना, तो इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। फिर ये प्लस का निशान, देखो इसको कोष्टक में बंद कर दो एक बार, ऐसे कोष्टक लगा दो इस पर, ठीक है। फिर देखो ये प्लस है, ये प्लस का प्लस लिख दो यहाँ पे, कहाँ गया, अरे यार मिट गया। एक तो ये प्रॉब्लम अच्छी सी है ना, वापस लिखना पड़ेगा आप सारा। चलो लिखता हूँ, 2/3 है प्लस 1/7 है, ठीक है, बराबर 21 ले लिया हमने यहाँ पे। फिर यहाँ 7 आ गए थे और यहाँ पर 7 को 2 से हमें मल्टीप्लाई करना था, ये प्लस का प्लस ये मैंने लिख दिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब प्लस लगे थे मैंने बीच में यहाँ पे। अब देखो, अब 7 जैसे 3 का डिवाइड किया था वैसे 7 का भी भाग देना है किसमें, 21 में। तो 7 का भाग दोगे 21 में, कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 के 21, 3 बार जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया 3, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 7 के ऊपर क्या 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कहाँ से भाई, 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये लो 1 से मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दिया हुआ क्या है, अब देखो ये इसको क्वेश्चन में लिख दे जी यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कैसे क्वेश्चन में। अब कह रहा है कि 21 जो है वो लसब आ गया, तो 21 हमें नीचे ही रखना है ऐसे, ठीक है। अब 7 और 2 का क्या करना, मल्टीप्लाई गुणा करना है, तो गुणा करो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो गए, फिर प्लस का प्लस आ जाएगा। फिर 3 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितने रहेंगे, 3 के 3 आ जाएंगे, क्लियर, 3 के 3 आ जाएंगे ना। चलो इस लाइन को थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं, देखो अब कह रहा है ये 21 के 21 यहाँ आ गए हमारे, ठीक है। अब 14 प्लस 3 है, 14 प्लस 3 को जोड़ करो, कितना हो जाएंगे भाई, 14 के बाद 15 16 17 कितने होंगे, 17 हो जाएंगे। तो 17/21 हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखो 17/21 आ गया ना, 17/21 आ गया, क्लियर है, ये आंसर मिल गया आपको। तो इसी प्रकार से इसको भी करना है, ये सारे क्वेश्चन जो है आप कर लेना एज इट इज, सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ फटाफट जल्दी से, ये सारे क्वेश्चन सेम ही है, देखो ये सारे एक जैसे ही करने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बिल्कुल ईजी रहेंगे, बिल्कुल आसान रहेंगे। आप वापस समझ में नहीं आया तो वापस बैक जाके इस वीडियो को देख लो वापस आप, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है,
सरिता ने 2/5 मीटर रबीन खरीदा और ललिता ने 3/5 मीटर, दोनों ने कुल कितना रबीन खरीदा। देखो सरिता ने कितना खरीदा भाई, सरिता ने खरीदा 2/5 और आगे बात करते हैं कि ललिता ने कितना खरीदा 3/4। तो सिंपल से दोनों की जोड़ करने, प्लस कह रहा है ना, तो जोड़ करने के लिए कुल पूछ रहा है तो जोड़ कर लो। 2/5 हो गए और यहाँ पर 3/4 हो गए। तो इस प्रकार से क्या करना, नीचे वाले संख्या का दोनों का लसब ले लो आप पहले, ठीक है। और लसब लेने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको आगे से आगे इस प्रकार से सॉल्व करते जाओ। देखो लसब लोगे तो कितना आएंगे 5, और ये देखो 5 है, ये 4, इसके लसब निकालो। 2 का भाग दोगे पहले तो 5 के 5 रहेंगे, इसमें 2 बार जाएगा, फिर 2 का दोगे तो 5 के 5 रहेंगे, फिर यहाँ 1 बार जाएगा, फिर यहाँ 5 का देना पड़ेगा तो ये संख्या आ जाएगी 2। 2 कितना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितने होंगे 20 हो जाएंगे, 4 50 20 हो जाएंगे, 20 आएगी। अब क्या करना, 20 में पहले 5 का भाग देना, 5 का भाग दोगे 20 में कितना आएगा, एक 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 को भी 4 बार जाएगा, फिर उस 4 को आप 2 से गुणा करना है। तो ये 4 है और ये 2 है, मैंने यहाँ चीज़ लिख दिए, फिर प्लस का प्लस लगा दिया, फिर इस 4 का भाग देना है 20 में, कितनी बार जाएगा, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 सौ के 16 और 4 5 20, 5 बार जाएगा। तो फिर ये 5 5 लिख दिया मैंने, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ऊपर 3 है तो इस 3 को यहाँ से गुणा कर दो, या जैसे गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर देखो 20 की 20 मैंने यहाँ नीचे लिख दिए। अब देखो 4 और 2 को गुणा कर दिया, कितना आ गया 8 आ गए, फिर प्लस के प्लस 5 और 3 को गुणा कर दिया, 5 3 15 आ गए, तो 8 + 15 हो गए, ठीक, कितने हो गए 8 + 15। तो ये देखो नीचे जो है 20 के 20 रहेंगे और 8 + 15 को जोड़ो, कितने हो गए 15 के 8 जोड़ो, 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 23, कितने हो जाएंगे भाई 23। तो 23/20 हो जाएंगे। तो 23/20 हमारे इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नैना को केक का 1 क्या लिखा हुआ है 1 और 1/2 भाग मिला और नजमा को 1 और 1/3 भाग मिला, तो दोनों को कितना भाग मिला। तो सिंपल सी बात, दोनों की जोड़ करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अभी बता दिया आपको जोड़ कैसे करनी है, ठीक है ना। तो जोड़ करके आराम से इसको आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए निकाल देना। नए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी, इसमें भी वो का वो फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं, सेम है सारे के सारे क्वेश्चन, तो कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। चलो आगे कह रहा है कि योग आकलन, अब देखो व्यकलन करना, इसमें भी क्या करना ध्यान से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जैसा क्वेश्चन है, इसको याद रखना आप, इनमें समझा देता हूँ पूरा पूरा, ठीक है। योग और आकलन करना कैसे करोगे आप, तो देखो पहले यहाँ कितना लिखा हुआ है 2/3 लिखा हुआ है, ये देखो 2/3 है, फिर 4/3 है, तो आपको क्या करना, देखो ऊपर निशान कौन सा है, ये देखो यहाँ पर कौन सा निशान है, ये देखो प्लस का निशान है, तो मतलब इस तरफ इन दोनों की प्लस प्लस करके यहाँ लिखना है, ठीक है। फिर वापस इन दोनों का भी जो है प्लस प्लस करके यहाँ लिखना है, फिर इन दोनों का जो है माइनस करना है, ये माइनस निशान माइनस करके यहाँ लिखना है, फिर इन दोनों का माइनस करके यहाँ लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, और इन दोनों का माइनस करके यहाँ लिखना है, ठीक है। तो ये निकालना, ऐसे कैसे निकालना, कैसे निकालना, देखो 2 बटा लिखा हुआ, पहले कितना लिखा हुआ भाई 2/3 लिखा हुआ है, प्लस ये ऊपर प्लस है, देखो ये वाला, ठीक है। फिर 4/3 लिखा हुआ, बराबर, इनका निकालो पहले आप, इनका निकाल के जो भी आंसर आएगा ना आपके, वो इसको इस बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। फिर दूसरा लिखा हुआ है 1/3 प्लस 2/3, इन दोनों का निकाल कर आपको इस बॉक्स में लिखना है, ठीक है। फिर दूसरा लिखा हुआ देखो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है 2/3, क्या लिखा हुआ है 2/3, ये हो गया, समझ में आ गया। दूसरा देखो अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ माइनस का निशान है, तो मतलब इस तरफ जो आएंगे वो माइनस करना है, कैसे करोगे 2/3 लिखा हुआ है, फिर -1/3, ये देखो ये वाला और ये वाला, ठीक है, लिख दिया। अब इस बॉक्स में लिखना जो भी आएगा वो, ठीक है। फिर कह रहा है कि 4/3 माइनस 2/3, इसका जो भी आएगा वो इस बॉक्स में लिखना है, और इन दोनों का जो आता है ना वो इस बॉक्स में लिख देना, ठीक है, क्लियर है। तो ये ऐसे कैसे इसको भी करना है, कर लोगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसी के साथ जो है ये देखो फिर आंसर दे रखे नीचे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ ना, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं, इनमें से एक टुकड़ा 1/4 मीटर का है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई ज्ञात करो। देखो तो क्या करना है, देखो 7/8, टोटल टुकड़ा कितना है 7/8, तो ये 7/8 हमने लिख दिया। फिर कह रहा है कि एक टुकड़ा कितना, इसका टुकड़े हो गया, तो उसमें से एक टुकड़ा कितना 1/4, इसमें से बाकी करनी बस, ठीक है। और बाकी करने के लिए क्या करना भाई, दोनों का संख्या नीचे वाला संख्या का लसब लेना है, ठीक है। 8 और 4 का लसब निकालो, तो ये देखो 8 और 4 का लसब निकालो, 2 का भाग दोगे 8 में कितने बजाएगा 4 बार, फिर 2 में जाएगा 4 में जाएगा 2 बार, फिर 2 का दोगे तो 2 बार, फिर यहाँ 1 बार, फिर यहाँ 2 का दोगे तो 1 बार 1 बार। अब देखो यहाँ कितना आ गया 2 × 2 × 2 2 2 3 3 बार आ गया ना, ये देखो तीनों, तो 2 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गए, तो 1 2 2 4, फिर 4 को 2 से गुणा किया तो 8, कितना हो जाए 8 हो जाएगी, ये 8 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो 8 में इस नीचे वाले 8 को इस 8 में भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो ये 1 लिख दिया। फिर इंटू ऊपर कितने 7 है, तो ये 7 हमने यहाँ लिख दिया, प्लस के प्लस लगा दिया, फिर माइनस का माइनस लगा दिया, ठीक है। अब देखो 4 का भाग जो है 8 में देना, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो ये 2 लिख दिए, इंटू करके ऊपर कितना 1 है, तो ये 1 यहाँ लगा दिया मैंने। अब क्या करना है, सिंपल सा देखो आगे, ये 8 के 8 लिख दिया हमने, ठीक है। अब यह 7 और 1 को मल्टीप्लाई करना, तो कितना आएंगे 7 × 7, फिर माइनस लगाओ, फिर 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 के 2 आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे नीचे 8 के 8 रह गए,
और ये 7 - 2 कितना हो गया भाई, 7 में से 2 गए तो कितने रहे 5, तो 5/8 हो जाएंगे। ये देखो यहाँ 5/8 आपके आंसर आ गया, आगे ना, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, नंदिनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। वह कुछ दूरी पैदल चलती है और 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंचती है। वह कितनी दूरी तक पैदल चली, तो इसमें भी वो का वो करना, कोई दिक्कत नहीं। देखो 9/10 लिखना है, फिर माइनस का निशान करना है, फिर 1/2 लिखना है, ठीक है। फिर इस प्रकार से लसम निकाल के सॉल्व कर दीजिएगा, इसको इजी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आशा और सैमुअल की अलमारी पुस्तकों से 5/6 भाग भरी हुई है और सैमुअल की अलमारी पुस्तकों से 2/5 भरी हुई है। तो किसकी अलमारी अधिक भरी हुई है और कितनी भरी हुई है। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है भाई कि आशा और सैमुअल दोनों की मिलाकर जो पुस्तकें कितनी भरी हुई है, तो याद रखना 5/6 भरी हुई है और सैमुअल के अकेले की कितनी है 2/5, ठीक है। तो अब इसमें से वो का वाला सब निकाल के करना है, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम निकाल दो और इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा था, यहाँ से देखना कि जयदेव स्कूल के मैदान का 21/5 मिनट में चक्कर लगा देता है। राहुल इसी कार्य को करने में 7/4 मिनट का समय लगाता है। इनमें कौन कम समय लेता है और कितना लेता है। देखो तो जयदेव कितना लेता है 21/5, ठीक है, तो मतलब 21/5 यानी कि हो गया कितना 11/5 हो गए। फिर ये कह रहा है कि राहुल कितना समय लेता है 7/4, कितना लेता है भाई 7/4 समय लेता है। तो दोनों का निकाल दो, दोनों में से सब्ट्रैक्शन कर लो, बाकी कर लो तो आ जाएगा हमसे। देखो कितना है 11/5 आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर माइनस कर लो और 7/4 माइनस कर लो, आपके आंसर आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो तो मित्रों इसी के साथ हमारी प्रश्नावली पूरी कंप्लीट होती है और 7 पॉइंट जो थी एक्सरसाइज हमारी जो 7 थी ना, कौन सी एक्सरसाइज जो 7 थी ना हमारी, वो लगभग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो पीडीएफ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है आराम से वीडियो को 1-2 बार 3 बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट जो भी रहेगी एक्सरसाइज वो हम आगे की वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चैनल को अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने सभी दोस्तों को भेजो, ठीक है ना। और अभी जो है हम थैंक यू सो मच।